Hi guys, welcome to VN coaching classes. So guys, let's start our chapter number 5 और ये स्टार्ट होता है कुतुबुद्दीन ऐबक की बनाई गई रचना कुतुब मीनार से। ये है कुतुब मीनार का पिक्चर और अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो ये पिक्चर नंबर 1 है, मतलब ये कुतुब मीनार की जो पिक्चर है ये वाली, ठीक, ये कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल है। अभिलेखों की पटिया इसके पहले छज्जे के नीचे है। अभिलेख मतलब जिस पे लिखे हुए हैं ना, वो पहले छज्जे के नीचे है। ठीक, इस इमारत की पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने और शेष मंजिलों को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, ये जीके क्वेश्चन भी बनता है कि कुतुब मीनार को शुरू किसने तथा उसको पूर्ण किसने कराया था। ठीक है, फिर ये रहता है कि काफ़ी टाइम हो गया, आंधी तूफान भूकंप बहुत सारी आपदाएं आती हैं, तो ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लमेटिक हो गया था इसमें थोड़ा सा, और जो इसकी संरचनाएँ थी वो ख़राब सी भी होने लगी थी। फिर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवा दी। तो आज के टाइम में हम जो ऐसे देखते हैं, यह है कुतुब मीनार, जो कि बनवाया तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने था, पर पूरा इसको अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने करवाया। आइए थोड़ी सी और डिटेल इसकी हम देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण 1199 में करवाया। ठीक है, छज्जे के नीचे 2 पटिया दिखाई दे रही है। ठीक है, इसमें जो अभिलेख लिखे हैं वो है अरबी में, मतलब अरबी भाषा में, और मीनार का जो बाहरी हिस्सा है वो है घुमावदार और कोणीय, मतलब वो कोण बने हुए हैं उसमें। और भाई इस पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता, मतलब बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि एबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे अमेजिंग फैक्ट यहाँ पे ये आते हैं कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर और ईंटों की बनी होती थी। अब यहाँ पे कुछ इमारतों की स्पेशलिटी के बारे में बताया गया है कि उस टाइम में जो इमारतें बनाई जाती थी वो 2 टाइप से बनाई जाती थी। ठीक है, पहले तरह की इमारतों में जो सुरक्षित, संरक्षित, ठीक है, और दूसरा आराम विराम की भव्य जगह जैसे किले, महल और मकबरे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता की उपयोग की इमारतें थी। ठीक है, यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि जो पहली कैटेगरी के इमारतें बनवाई जाती थी उसमें ना जैसे किले, महल और मकबरे हो गए। ठीक है, किले और महल तो इस दुनिया में आराम से रहने के लिए, और जो मकबरे मतलब दूसरी दुनिया में, मतलब मकबरे क्या होते हैं आप सबको मालूम होगा ही। ठीक है, तो दूसरी श्रेणी आती है यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, मतलब जैसे लोग फिलहाल के लिए इसको इस्तेमाल करें। ठीक है, और इसका जो रखरखाव होता था वो राजा करवाते थे जनता के लिए, ताकि जनता कहे कि हाँ हमारा राजा अच्छा है, मतलब प्रशंसा पाने की आशा में करवाते थे वो। कुछ धनी व्यापारी, मतलब जिसके पास बहुत सारा पैसा होता था, वो लोग भी निर्माण करवाते थे, बट जो इस तरह के अवशेष है ना वो 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू हुए हैं। देखिए जैसे यहाँ पे बताया गया है अकबर का आगरा का किला। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट और चूना वालों और 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। 7वीं और 10वीं शताब्दी, पॉइंट टू बी नोटेड, 7वीं और 10वीं शताब्दी की स्पेशलिटी बताई जा रही है। एक शैली के बारे में है जिसका नाम है अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जो भवनों में ना अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां लोग बनवाने लगे थे।
छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे। ठीक है। और 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिद, मकबरा तथा सीढ़ीदार कुओं, मतलब इसको बावली भी बोलते हैं, कुओं को एक तरह से, जब ये बनाए जाते थे तो इस शैली का प्रयोग होने लगा। कौन सी सदी से? 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में। और ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है अनुप्रस्थ टोड़ा प्रणाली का। ठीक है। और जो ये वाला एग्जाम्पल है ये दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है। और अब देखिए यहाँ पे ना 2 पिक्चर्स दी गई है। ठीक है। एक तो मंदिर की पिक्चर कि मंदिर ये कौन सा है, और दूसरा यहाँ पे इसके स्थापत्य की। आइए देखते हैं। ये कंदरिया महादेव मंदिर है जिसका निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने करवाया था। कब? 999 बहुत इजी है, 999 में। ठीक है। और अब ये वाली जो पिक्चर है यहाँ पर बताया गया है कि ये मंदिर बनाया कैसे गया है। एक अलंकृत द्वार, मतलब एक एंट्री गेट से, ठीक है, अलंकृत, उसमें ड्राइंग बहुत अच्छी प्यारी प्यारी से बनाई जाती है। अलंकृत का मतलब उसमें ड्राइंग ही होती है। ठीक है। और उसके सभा भवन महामंडप तक जहाँ पे नृत्य का आयोजन होता था, प्रमुख देवता की जो मूर्ति है वो गर्भगृह में रखी जाती थी। ये इसका मंडप टाइप हो गया। धार्मिक अनुष्ठान गर्भगृह में ही किए जाते थे और ये मानना था कि गर्भगृह में बस राजा और उसका निकटतम परिवार और पुरोहित ही इकट्ठे हो सकते थे। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल खजुराहो का भी दिया गया है। खजुराहो में क्या था कि जो राजकीय मंदिर थे ना, उस ग्रुप में वहाँ पे जो सामान्य थे, जनमानस थे, जो मतलब आम लोग थे, उन लोगों को जाने की परमिशन नहीं थी। और ये मतलब मूर्तियाँ अच्छी थी इसकी। और अब राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर के बारे में हम पढ़ते हैं कि उस टाइम में इतने भारी पत्थरों को कैसे एडजस्ट किया गया। यहाँ भी बताया गया है कि यहाँ पे एक चढ़ाईदार रास्ता बनाया अप्रॉक्सीमेट 4 किलोमीटर का। बाद में ये है कि मंदिर बनने के बाद इसको तोड़ दिया गया, बट देखिए क्या टेक्निक थी वहाँ की। और इसके पास एक गांव है जिस गांव को बोलते हैं चारूपल्लम, जिसका अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। और 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई देगा। ठीक है। क्या मतलब जो इसका स्टाइल था वो क्या चेंज हो गया। फर्स्ट, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। ठीक, ये रहा मेहराब और इसके जो ये वाला एरिया है ये क्या है, डार्क। और यह है इसका चापाकार रूप था। ठीक है। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है। चूना पत्थर का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा और ये ना बहुत अच्छा सीमेंट होता था, बहुत अच्छी क्वालिटी का सीमेंट होता था। और इसमें पत्थरों के टुकड़ों के मिलाने से ना कंक्रीट बन जाती थी इस सदी में, 12वीं सदी में। अब क्या हुआ कि जब सीमेंट इतना अच्छी क्वालिटी का मिलने लगा है, जिससे इसको जहाँ फिक्स करेंगे उसके तोड़ने की, टूटने की, गिरने की कोई टेंशन ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इमारत तो अच्छी बन ही है। मंदिर, मस्जिद और हौजों का निर्माण। ठीक है। मंदिर और मस्जिद का निर्माण बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि राजा के वैभव का, मतलब कि राजा के पास कितना पैसा है, कितनी समृद्धि है, वो शो करता था मंदिर या फिर मस्जिद या फिर हौजों का निर्माण। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है। और इसका निर्माण किसने करा है? राजा राजदेव ने।
और यहाँ पे ये बता भी रखा है छोटा सा कि मतलब एक बार रेफरेंस देख लेना कि राजराजेश्वरम की उपासना हेतु देवता, ठीक है, उनके उपासना हेतु किया गया था। और राजा और उनके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते थे। और इसमें ये भी शो किया जाता था कि एक देवता मतलब राजा राजदेव दूसरे देवता राजराजेश्वरम का सम्मान कर रहा है। मुसलमान सुल्तान और बादशाह खुद को भगवान का अवतार का दावा नहीं बोलते नहीं थे कि वो भगवान है या नहीं है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि राजेश्वरम देवता की पूजा किसने की? राजा राजदेव ने, ठीक है। एक तरह से खुद को जनता के बीच में एज अ भगवान दिखाने की कोशिश की। बट जो मुस्लिम धर्म था उसमें ये अच्छा था, मतलब मुझे पर्सनली अच्छा लगा कि इसमें जो सुल्तान और बादशाह है ना, उनको भगवान का अवतार होने का तो कोई दावा नहीं करते थे, बट ये है कि उसकी परछाई के रूप में, मतलब भगवान की नहीं अल्लाह की परछाई के रूप में खुद को शो करते थे। किसमें? फारसी दरबारों के इतिहास में। जैसे दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से मालूम पड़ता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना क्योंकि अतीत के महान विधिकर्ता मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं उसमें मौजूद थी। ये बोला जाता है इनके यहाँ पे कि जो विधिकर्ता है और सबसे बड़ा वास्तुकार है वो स्वयं अल्लाह है। मतलब कि जो भी कायनात बनाई है, दुनिया बनाई, ब्रह्मांड, सब कुछ भगवान ने बनाया है, तो उससे अच्छा विधिकर्ता और क्या हो सकता है? उससे अच्छा एक वास्तुकार और कौन हो सकता है? ठीक है। सत्ता में आने पे हर राजा ने क्या कोशिश की? अपने नैतिक अधिकारों पर जोर डाल दिया, ठीक है। मतलब कि नैतिक उससे समझे कि हाँ वो राजा है, दिल से सम्मान करे। किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ना लिखा हो ये कि ज़बरदस्ती या फिर कैसे भी करके राजा का सम्मान करना ही करना है। और बस फिर एक छोटा सा यहाँ पे रेफरेंस दे रखा है कि इमारतें या फिर मंदिर वगैरह क्यों बनवाते थे? एक घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा हो जाती थी, किससे? ईश्वर से, ठीक है। विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को आश्रय भी प्रदान किया जाता था। राजधानी और नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में भी परिवर्तित करने का प्रयास किया गया। सीधा सा एक कंक्लूजन इसका ये निकल के आता है कि राजा ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी, जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी, ठीक है। और इसी उसको इंडिकेट करने के लिए, शो करने के लिए राजा ने हौजों और जलाशयों का निर्माण करवा दिया, ठीक है। और जैसे यहाँ पे बता रखा है कि सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया, ठीक है। और इसको बोला क्या जाता है? हौज ए सुल्तानी, मतलब राजा का तालाब। किसने बनवाया? सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कोहना के बिल्कुल नियर, ठीक जी। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मंदिर को नष्ट क्यों किया गया। देखिए, साफ सीधी सी बात है जो हमने अभी पढ़ी है कि मंदिरों का निर्माण राजा अपनी शक्ति, अपनी धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन करने हेतु करते थे, ठीक है। अब मान लीजिए एक राजा कोई राज्य कर रहा है और उसने ये सब बनवा दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा लगवा के उसने मंदिर बनवा दिया। दूसरे राजा ने क्या किया? देखा कि भाई ज़्यादा पैसा है, या फिर उसके राज्य पे अधिकार करने के लिए दूसरे राजा ने उस वाले राज्य के ऊपर अटैक कर दिया। सबसे पहले क्या होगा? वहाँ पे जो वहाँ की इमारतें हैं वहीं साइड नष्ट की जाएगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पंड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर अटैक कर दिया, ठीक है। श्रीलंका पे अटैक किया 9th सेंचुरी पे। राजा सेन प्रथम को हरा दिया। राजा सेन प्रथम कहाँ के थे? श्रीलंका के। और श्रीवल्लभ राजा कहाँ के थे? पंड्यन राजा थे। तो इसके बारे में जो बौद्ध भिक्षु भी है और इतिहासकार भी है, कौन? धम्मकित्ती, नाम याद रखना, धम्मकित्ती ने लिखा है कि बहुत सारी बहुमूल्य चीज़ें ले गया,
विभिन्न मठों में रखी सोने की चीज़ें भी वे ले गया और बुद्ध की मूर्ति भी वो ले गया। ठीक है, अब सीधी सी बात यह है कि सिंघली शासक मतलब श्रीलंका के जो शासक हैं उनको सिंघली शासक यहाँ पे बोला गया है। उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को, उनके आत्माभिमान को बहुत ज़्यादा चोट पहुँची। तो फिर जो नेक्स्ट राजा था, पहले तो राजा कौन था? सेन प्रथम। सेन द्वितीय ने क्या किया? सेन द्वितीय ने मदुरई पर अटैक करने के लिए बोल दिया और बौद्ध इतिहासकार ने ये लिखा है कि वहाँ बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढने के लिए, वापसी लाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त की गई। और जैसे ही यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दे रखा है कि राजेंद्र प्रथम ने एक मंदिर बनवाया और उसमें क्या क्या रखवाया है आप देख लीजिएगा। फिर गजनी के सुल्तान महमूद ने वहाँ पे अटैक कर दिया, क्योंकि उस टाइम उसका यही था कि इसे राज्य तो करना नहीं था, आना था और भारत की धन संपदा को लूट के ले जाना था। सो गाइस, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। बाकी का चैप्टर हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था और ज़्यादा बड़ा होने से कभी कभी स्टूडेंट्स को पढ़ने में प्रॉब्लम भी आती है। सो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब।